हालेलुया, परमेश्वर की जय हो। फिर से एक अवसर परमेश्वर ने उसका भजन गाने के लिए दिया है। परमेश्वर कहता है भजन गा के तुम मेरी आराधना करो। हम साथ में मिलके आराधना करेंगे। एक नया गीत है, तेरी स्तुति में करूँ, आराधना करूँ दिल से दिल से। हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, है दिल से। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, है दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तो, तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए है वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए है वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाल तू, सारी दुनिया का रखवाल तू है यीशु, तू ही तू प्रभु। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू प्रभु। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, है दिल से। हालेलुया, साथ में गाएं। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, है दिल से। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, सबको जय मसीह की। हमारा परमेश्वर आदि अंत अल्फा और ओमेगा है। हम उसी परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हम एक भजन गाएंगे, यीशु का नाम मेरी प्राण की रक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। चिपकराने वाले महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। चिपकराने वाले महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू
रक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। उसी लहू से, परमेश्वर के लहू से हम सब आज़ाद हैं। आज आप और मैं हालेलुया मिलकर उसकी आराधना करते हैं। उसी लहू को मूल्य समझ के उसका भजन गाना चाहिए। जय मसीह की सबको। हालेलुया। हालेलुया, जय मसीह की सबको। ये सुंदर सा दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया है, इसलिए धन्यवाद हो। हम एक हिंदी गीत गाएंगे, ये गीत सभी को पता है। तेरी आराधना करूँ, तेरी आराधना करूँ। हालेलुया, सब मिलकर साथ में गाते हैं। तेरी आराधना करूँ, तेरी आराधना करूँ, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूँ। तेरी आराधना करूँ, तेरी आराधना करूँ, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करो। तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय की तार छेड़े झनकार, हृदय की तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरी तू महिमा पाए, एक ही कामना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करो। तेरी आराधना करो। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राग। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राग। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करो। पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करो। तेरी आराधना
दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। जय मसीह की। और आत्मा में हमें सब कुछ चलाता है, बढ़ाता है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, तू हमें प्रभु हालेलुया, तो हमें प्रभु चलाता है प्रभु, तो हमें अगुवाई करता है तेरा आत्मा से, तो हमें सबको भर दे। आज थोड़ा समय प्रभु तेरा चरणों में है, गीत गाने के लिए, स्तुति करने के लिए प्रभु, तो हमें सबको दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, अभी प्रभु हम वचन की ओर जाते समय प्रभु तो हमसे बात कर, तेरा आवाज हम सुनने दे, हमारा जीवन में प्रभु परिवर्तन आने दे, प्रार्थना में बढ़ने के लिए कृपा कर, तू हमें सिखा, प्रार्थना करने के लिए सिखा। हालेलुया, आने वाला दिनों में प्रभु तेरा एक अच्छा गवाही बना हमें प्रभु सबको, हमें सबको एक अच्छा गवाही बना। जो भी प्रभु तकलीफ में है, दुख में है, जो भी प्रयास में है, सबको आज तू प्रभु छुटकारा दे। आज का दिन सबके लिए एक आशीर्वादित दिन होने दे। तेरा गवाही अनेकों को बताने का कृपा कर, सहाय कर प्रभु। हालेलुया, आज का सभा तो आशीर्वादित कर, तो हमारा साथ रहे, तो हमें गवाही कर, आत्मा का अभिषेक से भर दे, एक नया अनुभव पाने के लिए कृपा कर, सहाय कर और आशीर्वादित कर। सारी मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु हमारा साथ है, प्रभु हमें सबको अगुवाई करता है, कृपा करता है। ये दिनों में हम लोग वचन में दिन बर दिन बढ़ता है। हालेलुया, गया लॉकडाउन में प्रभु हमें सबको संभाला। हालेलुया, एक नया रीति से प्रभु का वचन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सबको कृपा किया, ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया, हम लोग भजन संहिता पढ़ते आ रहे हैं। गुरुवार का बाइबल स्टडी में हम लोग भजन संहिता से प्रार्थना कैसा करने के इसके बारे में सीखता है। हालेलुया, प्रभु हमें सिखा रहा है, कई शब्द हमें नया नया इस बाइबल अध्ययन से मिला। हालेलुया, हमारा प्रार्थना कभी कभी एक दो शब्द में रुक जाता है, लेकिन हमने देखा कि जैसा हम बाइबल का वचन को पढ़ा, बाइबल पूरा प्रभु का वचन है, प्रभु ने मुंह से दिया हुआ वाग्दान है, और प्रभु वो वचनों को सब पूरा करता है। तो हम लोग वो वचनों को लेके जब प्रार्थना करता है, प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनता है। जब अपना जीवन में तकलीफ आता है, मुसीबत आता है, तभी हम लोग थोड़ा हमारा ध्यान तकलीफ और मुसीबत की ओर ज़्यादा जाता है। लेकिन प्रभु का जब वचन पढ़ता है तो हमें ये सीख मिलता है कि हमें तकलीफ मुसीबत में ज़्यादा हमारा ध्यान न देते हुए, जब हम अपना खुदा कितना बड़ा है, अपना परमेश्वर सबसे बड़ा है, हालेलुया, जब उसका गौरव करता है, उसका महिमा करता है, सब कुछ परमेश्वर संभाल लेगा, ऐसा है कि जब अपना अंदर एक विश्वास आ जाता है तो प्रभु हमारा प्रार्थना का और कान देता है, प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनता है। तो गए दिनों में हम लोग कई भजन संहिता पे वचन सीखा, पढ़ा। हालेलुया, हम लोग गए हफ्ते में एक नया भजन संहिता 37 भजन संहिता चालू किया था हमने। 1 से लेके वहाँ एक 10-11 वचन तक हमने देखा कि प्रभु हमसे बात किया, प्रभु हमारा साथ है, प्रभु हमसे बात किया। आज हम आगे पढ़ने वाला है। हालेलुया, 12वां वचन से 26वां वचन तक हम पढ़ने वाला है, क्योंकि ये एक बड़ा भजन संहिता है। तो हम गए हफ्ते में पढ़ा हुआ वचन की ओर ध्यान देगा। हालेलुया, जब अपन 1 से लेके 11 वचन तक देखता है तो ये सब मिलके कुछ एक 5 भाग में ये 1 से लेके 11 वचन तक बट गया है। हालेलुया, सबसे पहले जब पहला वचन हम पढ़ता है, कुकर्मियों के कारण मत कुड़। हालेलुया, प्रभु हमसे कहता है कि हमारा अंदर हालेलुया कूड़ने का एक आदत है, क्योंकि ये 11 वचन में 3 बार मत कूड़ करके बताता है। मतलब परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम ज्यादा कूड़ना नहीं चाहिए। कूड़ना मतलब चिढ़ना नहीं चाहिए। कुकर्मी लोगों का कारण हमें चिढ़ना नहीं चाहिए। हालेलुया, जब हम अपना जीवन में आने वाला प्रसंग ये सब कुकर्मी किया करके जब ऐसा मालूम होता है तो हमें उनका ऊपर गुस्सा आ जाता है, हमें चिंता हो जाता है, हमें हालेलुया, तो हम उनका ऊपर ज़्यादा चिंता करता है, उनका ऊपर ज़्यादा हम लोग चिढ़ता है, हमारा अंदर गुस्सा आता है। तो ये अध्याय हमें सिखाता है
कि कुकर्मियों के कारण तो कुट मत, चिढ़ मत, उनका ऊपर गुस्सा मत हो, क्योंकि उनका पीछे कोई तो भी एक शक्ति कार्य कर रहा है, वही शैतानी शक्ति है। तो वचन हमसे बोल रहा है कुकर्मियों के कारण कुड़ मत, उनका ऊपर चिढ़ मत। हालेलुया। बल्कि क्या बोलता है तीसरा वचन पर, यहोवा पर भरोसा रख। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर पे भरोसा रख और भला कर देश में बसा रहे। हालेलुया। वचन बोलता है परमेश्वर पे भरोसा रख। तू प्रभु का बच्चा है, तू प्रभु का संतान है, तो तू प्रभु का है, तू परमेश्वर का ऊपर भरोसा रख। हालेलुया। और अपने को दिया गया काम, जो भी काम है वो काम करते रहे। भला करने का काम दिया है, परमेश्वर बोला है कि भला कर, जो भी है काम भला करते जा। जो भी काम दिया है भला कर, कूदने का काम छोड़ दे, टेंशन लेने का काम छोड़ दे। हालेलुया। डरने का काम छोड़ दे, चिंता में गिरने का काम को छोड़ के परमेश्वर पे भरोसा रख। हालेलुया। प्रभु सब कुछ संभालने वाला परमेश्वर है। ये वचन हमने गए हफ्ते में देखा। उसका बाद दूसरा वचन चौथा वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा को अपना सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। चौथा वचन ऐसा बोलता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर पे आनंद रहे। वचन बोलता है परमेश्वर पे निरंतर आनंद रहने का है, हमें प्रभु पे आनंद रहने का है। प्रभु मेरा साथ है, प्रभु सब कुछ संभालेगा, ऐसा समझ के जब अपन प्रभु में आनंद रहेगा और क्या करेगा, वचन बोलता है और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। चौथा वचन ऐसा बोलता है, जो चौथा वचन ये इस अध्याय का दूसरा भाग, हालेलुया 1 से 11वां वचन में दूसरा भाग हमने हफ्ते में देखा कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। बोलता है वचन बोलता है कि परमेश्वर पे आनंद रहे, परमेश्वर पे अपना भरोसा रख और उसमें अपना पूरा चित्त लगा के उसमें आनंद रहे, उसे प्यार कर, उसे उसके लिए प्रार्थना उसका वचन में और उसका साथ रहे। हालेलुया। सुख का मूल जान, ये वचन ऐसा बोलता है कि परमेश्वर पे ज्यादा नजदीक आ जा, उसका साथ आनंदित रहे। प्रभु हालेलुया हमारा साथ है, हमारा हालेलुया वो हर टाइम हमारा भला करेगा बोलता है और वो तेरा मनोरथों को पूरा करेगा। हमारा मनोरथों को पूरा करेगा। जो इंसान परमेश्वर का पास आता है, हालेलुया परमेश्वर उसको मनोरथ देता है, उसका मन में क्या चाहिए परमेश्वर देता है। हालेलुया। हम लोग क्या चाहिए वो नहीं, परमेश्वर हमें ये लो वो लो करके मनोरथ बताता है। हालेलुया। प्रभु में जब बढ़ता है, प्रभु हमारा मनोरथ एक एक निर्माण करता है, अपना अंदर एक मनोरथ निर्माण करता है और परमेश्वर बोलता है इस वचन में, जब अपन यहोवा परमेश्वर का नजदीक आता है उसमें आनंदित होता है। हालेलुया। तो वो अपना मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। अपना परमेश्वर अपना प्रार्थना सुनता है, वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। तीसरा भाग में अपना ऐसा बोला है, हालेलुया अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वो पूरा करेगा। हालेलुया। तीसरा भाग हालेलुया इस अध्याय में हालेलुया बोलता है कि अपना मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। हालेलुया। हमें जो भी चिंता है हमारा जीवन में, मसीह में आने के बाद बहुत सारा चिंता आता है। हालेलुया। वो सारी चिंता को परमेश्वर के ऊपर छोड़ने का और बोलता है और उस पर भरोसा रख, वो तेरा वो पूरा करेगा, सारे चिंता को पूरा करेगा। हालेलुया। उसका बाद अपन चौथा भाग 7वां वचन में है, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसका प्रतीक्षा कर। हालेलुया। ये अध्याय को मैंने हफ्ते में एक नाम दिया था। क्या नाम था? शांत रहने का, परमेश्वर का चरणों में शांत रहने का। वही इस वचन में है। 7वां वचन में बोलता है यहोवा का सामने चुपचाप रहे। सब कुछ बोझ परमेश्वर पे डालने के बाद हमें
चुपचाप रहने का है। हालेलुया। उसका बाद 8वां वचन में बोलता है क्रोध से पार, हालेलुया, परे रह, क्रोध से दूर हो जा, क्रोधित नहीं होने का है। हालेलुया। प्रभु का बच्चे लोग क्रोध में नहीं आने का है, गुस्सा नहीं होने का है। कोई लोग बोलता है खुदा पे क्रोध होता है, खुदा पे गुस्सा हो जाता है, कभी हमारा आशा मिलता नहीं, हमें खुदा का ऊपर गुस्सा आता है। तो एक बार याद दिला रहे कि हमें चिढ़ना नहीं है, कूदना नहीं है, शत्रुओं का ऊपर अपने को नजर नहीं लगाते हुए, हालेलुया, उनका ऊपर क्रोध न करते हुए शांत रहने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। शांति से अपने को अपना जीवन परमेश्वर का ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ने के लिए बोलता है, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाला जाएगा और जो यहोवा का बाट जो रहा है पृथ्वी पर अधिकारी होंगे। जो भी परमेश्वर पे भरोसा रखा है, परमेश्वर उन्हें उठाने वाला है, हर टाइम नीचे नहीं, उन्हें उठाने वाला है, सब कुछ उनको देने वाला है। यहाँ बोला है कि परमेश्वर उन्हें पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। कितना बड़ी बात है। खाली एक ही चीज करने का है, परमेश्वर पे भरोसा रखने का है और शांत रहने का है। कुकर्मी लोग इधर उधर कुछ ना कुछ आपको बता के जलाते रहेगा। यहाँ इस वचन बोलता है उनका ऊपर जलने का नहीं, गुस्सा नहीं होने का, उनका ऊपर क्रोध नहीं होने का। हालेलुया। प्रभु बोलता है इस पृथ्वी का आप अधिकार बनने के लिए शांत रहो, परमेश्वर पे भरोसा रखो। आगे 10 और 11 वचन ऐसा बोलता है, थोड़े दिन की बात है, दुष्ट रहेंगे ही नहीं। हालेलुया। प्रभु एक पक्का वचन बोल रहा है। थोड़ा दिन उन लोग यहाँ है, 50 60 70 साल नहीं तो 80 साल, थोड़े दिन है। आप लोग तो युगान युग रहने वाला है। तो बोलता है दुष्ट लोग रहेंगे ही नहीं, उनका अता पता भी नहीं रहेगा। 10वां वचन और बोलता है परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़े शांति के कारण आनंद मनाएंगे। हालेलुया। और बोलता है अंत में नम्र लोग इस पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। हालेलुया। और क्या बोलता है, आनंद मनाएंगे, सब लोग मिलके आनंद मनाएंगे, क्योंकि पृथ्वी में ऐसा दुष्ट लोग नहीं रहेगा। हालेलुया। ऐसा कुकर्म करने वाले लोग ही नहीं रहेगा, सब नम्र लोग ही रहने वाला है। और 11वां वचन बोलता है परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। हालेलुया। हमें आनंद मनाने के लिए, हालेलुया हालेलुया, हमें परमेश्वर ने बुलाया है उसका ऊपर भरोसा रखने के लिए। हालेलुया। इस वचनों को लेकर अब हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं, तो हमारा साथ है ये प्रभु, तेरे पे भरोसा रखने के लिए तूने हमें सब कुछ सिखाया है। हालेलुया। हमें प्रभु हमारा बुरी स्वभाव, कूदने का स्वभाव से निकल के प्रभु हालेलुया तेरे पे भरोसा रखने के लिए तूने सिखाया। आज तूने हमें बुलाया है शांत रहने के लिए। हालेलुया। दुष्ट लोग ज्यादा दिन नहीं रहेगा, सबको तू प्रभु इस धरती से निकाल देने वाला है। हालेलुया। अपने हालेलुया भरोसा परमेश्वर पे रख। तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद। तो हमारा साथ है, संगति में है, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। तो हमने कहा है चुपचाप खड़ा रहे, दुष्ट लोग थोड़ा ही दिन का है। हालेलुया। तुझे इस धरती का अधिकार बनाएगा। हालेलुया। प्रभु तो हमारे लिए बड़ा प्लान बना के रखा है, बड़ा सोच करके रखा है, इसके लिए धन्यवाद। हमारा अंदर का प्रभु ये दुष्ट स्वभाव को सब निकाल के एक शांत का स्वभाव तो हमें देने के लिए हम प्रार्थना करता है। जो भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं उनका जीवन में एक परिवर्तन आने दे प्रभु। तेरा बच्चा धर्मी लोग का जीवन में होने वाला अनुग्रह तो आज हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। तू इतना सारा अनुग्रह हमें देने वाला है, इसके लिए धन्यवाद। तो हमारा साथ में है, संगति में, इसके लिए धन्यवाद। आशीर्वादित कर, सारे महिमा आपको ही देता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो ऐसा सब वचनों को पढ़ के प्रभु का स्तुति और आराधना करने का, प्रार्थना करने का है। मुझे विश्वास है आप लोग ने इस वचनों पे प्रार्थना किया रहेगा। मैं भजन संहिता 37 अध्याय से हम लोग मनन करते आ रहा है। हालेलुया। 1 से लेके 11 वचन तक गया हफ्ते में हमने देखा, सीखा। वहाँ 5 भाग में वो किया गया है। हालेलुया। वहाँ धर्मी और अधर्मी का बीच में परमेश्वर ने एक लाइन माना है, उनको अलग कर दिया, इनको अलग कर दिया है।
धर्मी कौन है? हम लोग धर्मी हैं। जो परमेश्वर का बच्चा है वो धर्मी है। हालेलुया। धर्मियों के लिए मिलने वाला आशीर्वाद, 5 आशीर्वाद हम लोग ये 11 वचन में देखा। हालेलुया। पहला आशीर्वाद 3रा वचन में है, क्या बोलता है? यहोवा पे भरोसा रख और भला कर। हालेलुया। देश में बसा रहे और सच्चाई से मन लगा रह। हालेलुया। हमें बोलता है, परमेश्वर बोलता है हमें दिया हुआ कार्य को करते रहने का है। 2रा वचन में बोला है हालेलुया, अपने को मिला हुआ आनंद परमेश्वर पे बना रहे और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर हमारा मनोरथों को पूरा करेगा। 3रा हमने देखा, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। हालेलुया। हमारा सारी चिंताओं को यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वो पूरा करेगा। जो भी चिंता आपका ऊपर है परमेश्वर पूरा करने वाला है। जो 4था भाग ऐसा बताता है कि हमें चुपचाप खड़ा रहने का है। जब चुपचाप खड़ा रहेगा परमेश्वर हालेलुया यहाँ के सारे शत्रुओं को निकाल देगा। हालेलुया। उनका सारे सब कुछ नष्ट कर देगा। हालेलुया। 5वां बोलता है, क्रोध मत हो, जलजलाहट मत हो, मत कुड़, उसके बुराई ही निकलता है। हमें सिखाता है उससे बुराई निकलता है, क्योंकि कुकर्मी लोग काट दिया जाएगा और यहोवा के बाट जो होगा वो पृथ्वी के अधिकारी बनेगा। 10 और 11 वचन हमें यह कहता है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी का अधिकारी होंगे और बड़े शांति के कारण हालेलुया आनंद मनाएंगे। हालेलुया। ये वचन हमने 11 हफ्ते में देखा। आज हम लोग 12वां वचन से लेके 26वां वचन तक देखने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का हमसे बात करने के लिए अपन सब प्रार्थना का साथ यहाँ लिखाएगा। ये 12वां वचन से 26वां वचन तक परमेश्वर धर्मी और अधर्मी का बीच में एक होने वाला, परमेश्वर उनको अलग अलग कर देता है। हालेलुया। अधर्मी को क्या मिलेगा और धर्मी को क्या मिलने वाला है, उसका बीच में भेद इस वचनों में बताया गया। परमेश्वर धर्मी लोगों का साथ है ऐसा हमें एक आश्वासन देता है। परमेश्वर हमें हालेलुया इस वचनों में बात करता है। हालेलुया। सबसे पहले जब अपन पढ़ता है हालेलुया 12 इस्राएल लोगों का बारे में जब देखता है, इस्राएल लोगों को जब मिस्र देश से लाया परमेश्वर बोलता है, और इस मिस्र देश एक विधर्मी जैसा था। हालेलुया। धर्मी नहीं है उन लोग, एक अलग विधर्मी जैसा था। परमेश्वर उनसे अलग हो जाओ बोला, उनका साथ मेल मिलाप नहीं होने का। ऐसा परमेश्वर इस्राएल लोगों को बोला। उनका कोई भी आदत अपना अंदर नहीं लेने का, उनका चाल चलन अपना अंदर नहीं लेने का, उनका त्योहार सब अपना अंदर नहीं लेने का। परमेश्वर उनको उनसे दूर रहने के लिए कहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है, क्योंकि हम धर्मी हैं। धर्मी कौन है? हालेलुया। हम धर्मी मतलब हमारा कोई धार्मिकता कुछ काम के नहीं है। हालेलुया। धर्मी कौन है? जैसा अपन रोम का पत्र में पढ़ता है, प्रभु यीशु मसीह का कारण, यीशु मसीह का द्वारा जिसने पाप किया ही नहीं, यीशु मसीह पाप किया ही नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर ने उसके ऊपर हमारा सबका पाप डाला गया। हालेलुया। एक बिना पापी इंसान यीशु मसीह इस दुनिया में आने का टाइम हमारा सबका पाप का बोझ उसका ऊपर डाला गया और उसको पापी बनाया गया। हालेलुया। उसको वो पापी बन गया और उसका धार्मिकता हमको मिला। जो भी उसका ऊपर विश्वास करता है, जो भी यीशु पे विश्वास करता है, वो धर्मी बन गया। हालेलुया। तो हमको कौन सा धर्मी मिला है? हम कैसा धर्मी बन गया? यीशु का ऊपर भरोसा रखने से यीशु का धार्मिकता मुझे मिल गया। ये धार्मिकता हमारा नहीं है, यीशु का है। तो अभी हम धर्मी है परमेश्वर का नजर में, हम धर्मी है। हालेलुया। हम कुछ बड़ा पुण्य काम नहीं किया, हम कुछ सीधा ही चलता है ऐसा नहीं है। हम बहुत सारे लोग गिरता है, सब लोग गिरता है, सब लोग पापी है। वचन में बोलता है सबसे पाप होता है, एक भी धर्मी नहीं है करके वचन बोलता है। तो हमें मिला हुआ धार्मिकता कौन सा है? परमेश्वर का है, यीशु मसीह का है। हालेलुया। तो ये
परमेश्वर यीशु मसीह का धार्मिकता पाने से हालेलुया आज हम और देखने वाला इस वचन में 22 से लेकर 26वां वचन तक हालेलुया 7 आशीर्वाद हमें मिलता है। हालेलुया कौन सा आशीर्वाद है उसका बारे में देखने वाला है। हालेलुया क्या बोलता है, पहला हम पढ़ेगा 12वां वचन ऐसा बोलता है 12 और 13, दुष्ट धर्मी के विरोध बुरा युक्ति निकालते हैं और उस पर दांत पीसते हैं। हालेलुया परंतु प्रभु उस पर हंसेगा क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। हालेलुया यहाँ बोलता है दुष्ट धर्मी के विरोध में बुरा युक्तियां। हालेलुया दुष्ट लोग क्या करता है, धर्मी लोगों का विरोध में हमारा भी हम सब जब धर्मी बन गया तो दुष्ट क्या करता है, दुष्ट बोला तो शैतान हालेलुया आत्मा है। शैतान किसका अंदर घुस के हालेलुया उनका द्वारा अपना हालेलुया अंदर अपना साथ कुछ कार्य करता है। क्या कार्य करता है, यहाँ लिखा है दुष्ट धर्मी के विरोध बुरे युक्तियां निकालता है। हालेलुया दुष्ट क्या सोचता है कि हम भी दुष्टता में गिरे, निरंतर दुष्टता में गिरे, हम भी उसका साथ में उनका साथ बन जाए। लेकिन यहाँ परमेश्वर बोलता है दुष्ट धर्मी के विरोध में बुरा युक्तियां निकालते हैं और उस पर दांत पीसते हैं। खाली बुरा युक्ति नहीं बल्कि दांत भी पीसता है। परंतु यहाँ 13वां वचन हमारे लिए हमें मिलने वाला आशीर्वाद क्या बोलता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा। हालेलुया प्रभु उस पर हंसेगा। किस पे हंसेगा, दुष्ट का ऊपर हंसेगा। प्रभु परमेश्वर दुष्ट का ऊपर हंसेगा क्योंकि परमेश्वर का नजर में हम धर्मी हैं। तो परमेश्वर का काम है, परमेश्वर हमें बचाता है। हालेलुया उस बुरा युक्तियों से बचाता है। और यहाँ लिखा है परंतु प्रभु उस पर हंसेगा क्योंकि वह देखते हैं कि उसका दिन आने वाला है। हालेलुया परमेश्वर हमारा अंत भी परमेश्वर को पहले से मालूम है, मतलब आने वाला दिन का बारे में भी परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। तभी तो परमेश्वर है। हालेलुया परमेश्वर ने हमें हमारा आदि देखा है, हमारा अंत भी देखा है। तो परमेश्वर दुष्ट का अंत भी देखा है। लिखा है कि आने वाला दिन को देख के परमेश्वर हंस रहा है। हालेलुया क्यों हंस रहा है, क्योंकि दुष्ट को परमेश्वर निकाल देने वाला है। अभी वो बुरा चाल चला रहा है हमारा विरोध में, धार्मिक लोगों का विरोध में अलग अलग युक्तियां इधर उधर चाल चल रहा है हमें गिराने के लिए। लेकिन प्रभु हमें बचा के रखा है। प्रभु का ऊपर भरोसा रखने वाले को सबको परमेश्वर बचा के रखा है। हालेलुया तो ये वचनों को जो पढ़ता है, हालेलुया इसका ऊपर जो प्रार्थना करता है, परमेश्वर अपना प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर अपना कितना ख्याल करता है। अपना शायद माता पिता शायद हमसे इतना प्यार नहीं कर सके कि आप परमेश्वर उससे भी ज्यादा करता है। देखो क्या बोलता है, दुष्ट लोग अपने को गिराने को देखता है लेकिन परमेश्वर अपने को गिरने से पहले परमेश्वर हमें बचा के रखा है। दुष्ट का चाल को हालेलुया जो होने वाला था उसको अनहोनी कर दिया, नहीं होएगा ऐसा कर दिया। हालेलुया परमेश्वर ने अंत देखा है, मेरा और आपका अंत देखा है। अब वो प्रभु को धन्यवाद देगा। प्रभु अपना साथ है, प्रभु धर्मी लोगों का साथ है। हालेलुया ऐसा परमेश्वर का स्तुति करना चाहिए, ऐसा परमेश्वर का आराधना अपना इस समय पे करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर हमें बचाने वाला है। प्रार्थना करेगा, प्रभु धन्यवाद देते तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद, तो हमें बचाने वाला है दुष्ट का। प्रभु दुष्टता से प्रभु हमें सबको बचा के रखा है, इसके लिए धन्यवाद। तो प्रभु हालेलुया हमें प्रभु उसका सारे युक्तियों से हमें सबको बचा के रखा है, इसके लिए धन्यवाद। हमारा विरोध में कितना शैतान प्रभु उठता है हमें गिराने को, हमें धार्मिकता से गिराने को अलग अलग युक्तियां करता है, तो भी प्रभु तो हमें अभी तक विश्वास में बना रखा, इसके लिए धन्यवाद। तेरा वचन का अनुसरण करने के लिए हमें सबको बना रखा है, इसके लिए धन्यवाद। हमारा नजर हर टाइम प्रभु स्वर्ग की ओर, परमेश्वर तेरी ओर रहने के लिए कृपा दे। हे प्रभु इस दुनिया का दुष्ट लोगों का बीच साथ में न मिलते हुए प्रभु खाली प्रभु तेरा उस उत्तम योजना का अनुसार प्रभु योजना का अनुसार उसका पीछे ही लगा रहने के लिए कृपा कर, सहाय कर, आशीर्वादित कर। तेरा अच्छा इच्छा के लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आगे हम पढ़ने वाला है हालेलुया 14 और 15 वचन। 14 और 15 वचन ऐसा बोलता है, दुष्ट लोग तलवार खींचे और
धनुष चढ़ाए हुए है ताकि दीन दरिद्रों को गिरा दे और सीधे चाल चलने वाले को वध करे। हालेलुया। उनकी तलवारों से उनके हृदय छीदेगा और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। हालेलुया। यहाँ बोलता है दुष्ट तलवार निकला है, हालेलुया, खींचा है, धनुष भी खींच के रखा है ताकि दीन दरिद्र गरीबों के सीधे चलने वाले का वध करे। हमें सबको खलास करने के लिए दुष्ट निकला है, शैतान निकला है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन में कितना सच्चाई है। देखो प्रभु यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, शैतान एक गरजने वाला सिंह जैसा अपना पीछे लगा है अपने को गिराने के लिए, अपने को खा जाने के लिए। यहाँ वही वचन लिखा है। क्या लिखा है? दुष्ट तलवार निकाल के अपना पीछे लगा है अपने को काट डालने के लिए, अपने को गिराने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उसने धनुष भी खींच के लगा है ताकि उसका बाण सीधा अपना पास लगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु हमें संभालता है। कितना बार मुझे और आपको हालेलुया ये शैतान गिराने को देखा, अपने को मारने को देखा, लेकिन प्रभु ने हमें सबको बचाया। प्रभु ने हमें चलते समय, गाड़ी में जाते समय, इधर उधर से सब जगह से हमें बचाया, बीमारी से बचाया। दुष्ट हमें खाने का पीछे था, हमें खलास करने का पीछे था, लेकिन प्रभु मेरा साथ है, आपका साथ है। प्रभु हमें बचाया। हालेलुया। धन्यवाद देगा प्रभु को। प्रभु धन्यवाद देते तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद। तो हमें बचाने वाला परमेश्वर है। सारे दुष्ट कर्म से, सारे दुष्टता से निकाल के, हालेलुया, प्रभु धन्यवाद देते। तो हमारा साथ है, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, सारे दुष्ट शक्ति से तू हमें बचाया। हे प्रभु, गरजने वाला सिंह जैसा जैसा शैतान हमारा पीछे हमें खलास करने के लिए आया है, चोर का सामान चोरी करने के लिए आया है, हे प्रभु तो भी तू हमें उसमें से सब बचा के रखा है, अभी तक जिंदा रखा है, विश्वास में बना रखा है। इसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद। तो हमें आश्वासन देते इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। तो हमसे इतना प्रेम किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हम 16 वचन और 17 वचन पढ़ने वाला है। धर्मी को थोड़ा सा धन दुष्ट को बहुत से धन से उत्तम है, क्योंकि दुष्ट की धर्मी को थोड़ा सा धन दुष्ट को बहुत से धन से उत्तम है। हालेलुया। क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। हालेलुया। यहाँ बोलता है धर्मी को तो थोड़ा सा धन है, बल्कि दुष्ट को बहुत से धन से उत्तम है। क्या बोलता है? दुष्ट लोग इस दुनिया में बहुत सारा धनवान है, दुष्ट लोग को बहुत सारा धन है, लेकिन प्रभु बोलता है हालेलुया, इस वचन से हमें बताता है धर्मी को थोड़ा सा धन शायद होएगा, लेकिन उससे दुष्ट से भी उत्तम है। उन लोग आश्वासन रीति से इस दुनिया में जीता है। हालेलुया। दुष्ट लोग के पास बहुत धन है, लेकिन धर्मी का पास थोड़ा धन रह के भी वो दुष्ट का बहुत धन का बराबर है। दोनों अगर हिसाब किया तो एक जैसा ही है। हालेलुया। धर्मी को परमेश्वर संभालता है, क्योंकि दुष्ट के भुजों को तोड़ा जाएंगे, परंतु यहोवा धर्मी को संभालता है। अपना परमेश्वर अपने को संभालता है। हालेलुया। अपना को कोई बात का कमी नहीं होते हुए अभी तक संभाला। ये लॉकडाउन का टाइम में परमेश्वर ने अभी तक हमें सबको संभाल के रखा है। हालेलुया। जितना हो सके उससे ज्यादा ही दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देगा। 18 वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वो तृप्त रहेंगे। हालेलुया। कितना सत्य बात है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ बोलता है यहोवा खरे लोगों का आयु को बढ़ाता है और हालेलुया, और उनका भाग सदैव बना रहता है। परमेश्वर अपना साथ है तो अपने को कोई बात का कमी नहीं होगा। विपत्ति के समय, जब तकलीफ के समय, संकट के समय, हालेलुया, ये
क्वारंटाइन, ये कोरोना का समय में, ये कोरोना का समय में प्रभु हमें संभाला है और बोलता है, और अकाल के दिनों में वह तृप्त रहता है। हालेलुया। ये कोरोना का टाइम एक अकाल के टाइम जैसा है। बहुत सारे लोग को काम नहीं था तो भी प्रभु ने सबको संभाला। वही इस वचन में लिखा है, क्या लिखा है, और अकाल के दिनों में वह तृप्त रहेगी। अकाल के दिनों में परमेश्वर हमें तृप्त रखने वाला है। 20वां वचन और 21वां वचन ऐसा लिखा है, दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी घास के समान नष्ट होएंगे, वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। हालेलुया। दुष्ट लोगों का हालत यहाँ बताया है। परमेश्वर हमारा जीवन में आने वाले सारे दुष्ट को परमेश्वर बोलता है घास के समान है। थोड़ा ही उनका आयु है, उनको अनंत जीवन नहीं है, बल्कि उनको परमेश्वर थोड़ा घास का जैसा रखा है। थोड़ा दिन ऐसा खिला विला दिखेगा, लेकिन नष्ट किया जाएगा और धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। धुएं के समान, अभी धुआं दिखता है, थोड़ा टाइम का बाद दिखता ही नहीं। ऐसा परमेश्वर दुष्ट लोगों को करेगा। 21वां वचन ऐसा बोला है, दुष्ट घृणा लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। यहाँ इस वचन बोलता है, दुष्ट लोग पैसा उधार लेता है, सबसे मांगते फिरता है, मुझे दो मुझे दो मुझे दो। हालेलुया। बल्कि धर्मी क्या करता है, किससे भी अगर लिया रहेगा तो उसे वापस देने का इच्छा। हालेलुया। वो लेता तो नहीं है, लेकिन वो सबको देने का आशा उनका पास ज्यादा है। हालेलुया। धर्मी और विधर्मी का, दुष्ट और धर्मी लोगों का बीच में, हालेलुया, यहाँ परमेश्वर बहुत बड़ा एक भेद बताया है कि दुष्ट लोग का जीवन कैसा रहेगा। एक धुएं के समान, एक घास के समान कभी भी निकल जाएगा। उनका जीवन में हर टाइम आशा है और पैसा और पैसा। हालेलुया। बोलता है वो तो मांगता है, लेता है हमसे, लेकिन उनको देने का आदत नहीं है, वापस देने का आदत नहीं है। लेकिन धर्मी कैसा है, वो सबको देता है और देता है। हालेलुया। ऐसा एक स्वभाव के लिए अपन प्रार्थना करेगा। हम लोग ने यहाँ से पढ़ा 18 से लेके 20-21 वचन तक पढ़ा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचनों से बात करनी है, किया, इसके लिए धन्यवाद। अपन प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं, तू हमारा साथ है, तू हमें संभाल के रखा है। हालेलुया। दुष्ट का आदतों से, हालेलुया, हमें सबको निकाल के प्रभु, हालेलुया, उनका बुरे विचार से निकाल के हमें सबको अभी तक तू संभाल के रखा है, इसके लिए धन्यवाद। विपत्ति के समय उनके आशा न टूटेगी। हालेलुया। अकाल के समय में तू हमें सबको संभाला, हर एक जरूरत वाला चीज से प्रभु तू हमें सबको तृप्त किया है, इसके लिए धन्यवाद। तो हमारा साथ में है, संगति में है, इसके लिए धन्यवाद। हमारा जीवन में कुछ बात का कमी न होते हुए तो अभी तक संभाला, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु तो हमें प्रभु मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाया, इसके लिए धन्यवाद। आशीर्वादित किया, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु इस अकाल के टाइम में भी तो हमें सबको तृप्त रखा, संभाला, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु हालेलुया। प्रार्थना करता है जो भी भाई बहन का जीवन में कमी है सब तो पूरा करने वाला परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद। सबको तो तृप्त कर। हालेलुया हालेलुया। हम 22वां वचन 23वां वचन पढ़ने वाला है, क्योंकि जो उसके आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होता है वे नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होता है और उसकी चलने से वह प्रसन्न रहता है। परमेश्वर हम पे प्रसन्न है, प्रभु परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। हालेलुया। दुष्ट को परमेश्वर घृणा करता है, उन्हें कोई आशीष नहीं, बल्कि परमेश्वर हालेलुया धर्मी को इस धरती का अधिकार बनाता है। हालेलुया। शापित, परंतु जो उससे शापित होता है वे नष्ट हो जाएगा, ऐसा 22वां वचन में लिखा है। हालेलुया। 24वां वचन, चाहे वे गिरे तो भी पड़ा न रह जाएंगे, क्योंकि यहोवा उसको हाथ थामे रहता है। बोलता है अगर वो थोड़ा गिर भी गया तो भी वैसा ही नहीं रहेगा, परमेश्वर उसे उठाने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हाथ पकड़ के रखा है।
धन्यवाद देगा इस वचन को, हालेलुया, और प्रार्थना करेगा इस वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, हालेलुया, तेरा मधुर वचन से आज तू हमें बात किया, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, तूने हमें हमारा गतियों को देख के रखा है, हमारा जाने और आने को सब तू अपना नजर में संभाल के रखा है, इसके लिए धन्यवाद। तो हमें संभालता है, इसके लिए धन्यवाद। तो हमें अधिकारी बनाए, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, तेरा नाम लेने का योग्य बनाए, इसके लिए धन्यवाद। कोई बात का कमी न होते हुए अभी तक तूने हमें सबको संभाला है, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो, स्तुति हो। तो स्तुति की योग्य सा परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। तो हमें प्रभु अभी तक प्रभु संभाल के रखा है, इसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। हम लोग प्रभु गिरा तो भी तो अपना हाथ से पकड़ के रखा है, इसके लिए धन्यवाद। हर टाइम नहीं गिरेगा तो हमें उठाने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर है। हम जो भक्ति करते हैं, हम जो आराधना करने वाला परमेश्वर कितना भला है, हालेलुया। अभी लास्ट 2 वचन हम पढ़ने वाला है, 25वां वचन और 26वां वचन। मैं लड़कपन से लेकर बूढ़ेपन तक देखते आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्याग हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा, हालेलुया। बोलता है परमेश्वर का भक्ति करने वाला, परमेश्वर का आराधना करने वाला व्यक्ति का बारे में 25वां वचन में बोलता है, ये भजन करता बोलता है कि मैं जवान से लेके अभी बूढ़ा हो गया है, इतना टाइम तक मैंने कभी, हालेलुया, धर्मी को मांगते हुए नहीं देखा, किसी से ज्यादा, हालेलुया, टुकड़ा मांगते हुए नहीं देखा। मतलब परमेश्वर उसे संभाल के रखा है, परमेश्वर उसे सब कुछ दे के रखा है, हालेलुया। ऐसा एक परमेश्वर का मैं और आप आराधना करता है, ऐसा एक परमेश्वर का हम लोग स्तुति और भजन करता है, हालेलुया। उसका नाम को कितना धन्यवाद किया तो भी कम है। 26वां वचन पढ़ के समाप्त करेगा। वो तो दिन भर अनुग्रह कर करके तृण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है, हालेलुया। प्रभु इस वचन से बोलता है, हालेलुया, धर्मी का बारे में बोलता है। अभी तक हम लोग देखा दुष्ट लोग, परमेश्वर उसे निकाल देता है। इस लास्ट वचन में ऐसा बोला है, वो तो दिन भर अनुग्रह कर करके तृण देता है और उसकी वंश पर आशीष फलती रहती है, हालेलुया। एक धर्मी आदमी हर टाइम देने वाला है, हालेलुया, सबको देने वाला है, उसको कोई बात का कमी नहीं है। परमेश्वर ऐसा एक आशीर्वाद बनाता है, उसे बनाता है जो व्यक्ति धर्मी बन जाता है, हालेलुया। आपको धर्मी बनना है, मुझे धर्मी बनना है। धर्मी बनने के लिए क्या करना है, इस वचनों में लिखा है। प्रभु पे भरोसा रखना है, प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखना है, उसका बिना इस दुनिया में हमें कोई नहीं, हालेलुया। तभी हम धर्मी बनेगा। उसने क्रूस में किया हुआ बलिदान पे विश्वास रखना है और अपना शरीर में, अपना जीवन में वो लेना है, अनुग्रह करके लेना है, आशीर्वाद करके लेना है, तभी परमेश्वर हमें धर्मी दिखेगा। स्वर्ग से परमेश्वर हमें धर्मी दिखेगा, हालेलुया। ये धर्मी का बारे में बोलता है, वो तो दिन भर अनुग्रह के कारण तृण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। निरंतर आशीर्वादी आशीर्वाद उसका ऊपर रहता है, देने वाला है, हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति सबको देने वाला है, लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनेगा। परमेश्वर यही चाहता है कि हम सबको देने वाला बने। प्रभु इस वचनों से आशीर्वाद करे आपको। ये आने वाला दिनों में, हफ्ता भर में इस वचनों को पढ़ के हालेलुया प्रार्थना करना है, परमेश्वर को से प्रार्थना करने का है, हालेलुया। परमेश्वर बोलता है, हालेलुया, दुष्ट लोगों से दूर रहना, लंबा रहना, उनका साथ जुड़ना नहीं है, हालेलुया। हमें अलग रहना है। परमेश्वर बोलता है नहीं तो उनका आदत हमारा अंदर आ जाएगा, उनका स्वभाव अपना अंदर आ जाएगा, हमें उनका साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखने का है, हालेलुया। प्रभु हमें धर्मी बनाया है, उससे कांटेक्ट रखने का है, हालेलुया। उससे हमें एक रिश्ता रखने का, हर टाइम उससे बात करते रहने का है, हालेलुया। बहुत सारे लोग ये लॉकडाउन का टाइम में एक अलग अलग आदत सबको लग गया है, निरंतर हालेलुया टीवी देखते, नहीं तो निरंतर मोबाइल देखते ही, हालेलुया। हमें थोड़ा बदलने का है, अपने को धर्मी बनने का है, तो परमेश्वर से रिश्ता रखने का है, प्रभु से बात करते रहने का है। हर टाइम प्रार्थना द्वारा, वचन द्वारा हर टाइम प्रभु से बात करो,
जब भी हम धर्मी बनेगा और परमेश्वर बोलता है इस दुनिया में तुम आशीर्वादित हो जाएगा, हर टाइम देने वाला बनेगा। हालेलुया, सबको आशीर्वाद करने वाला एक व्यक्ति बनेगा। हालेलुया, प्रभु को इस वचन से अपन प्रभु को धन्यवाद देगा, इस वचन के लिए धन्यवाद देगा, प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद स्तुति करते हैं। हे प्रभु तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद। हालेलुया, ये भजन संहिता से तू हमें सब कुछ सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। तूने हमें सबको धर्मी बनाया, इसके लिए धन्यवाद। तेरा बेटा और बेटी बनाया, इसके लिए धन्यवाद। शैतान दुष्ट हालेलुया हमारा विरोध में, हमें मारने के लिए, हमें गिराने के लिए, हमें नष्ट करने के लिए हालेलुया कई बार कोशिश किया। प्रभु तूने हमें सबको हाथ पकड़ के बना रखा है, इसके लिए धन्यवाद। अभी तक विश्वास में बना रखा है, इसके लिए धन्यवाद। तो हमारा साथ में है, संगति में है, इसके लिए धन्यवाद। दुष्ट का हर एक चाल को प्रभु तूने नष्ट किया, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु तू स्वर्ग से उन्हें देख के हंस रहा है, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, तूने प्रभु उनका अंत को देखा है, इसके लिए धन्यवाद। तो हमें सबको प्रभु विश्वास में बना रखा। ऐसे ही प्रभु हमारा नजर तेरी ओर ही लगा के बना रहने के लिए कृपा कर, सहाय कर और आशीर्वादित कर। तो हमारा साथ में है, संगति में है, इसके लिए धन्यवाद। तो हमें अगुवाई कर, सारे जीवन आशीर्वादित होने दे। जो भी भाई बहन दुख में है, कष्ट में है, जो भी भाई बहन प्रभु रोग में है, पीड़ा में है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज तू चंगाई करने वाला प्रभु तेरा उसी अद्भुत कार्य उनका जीवन में पूरा होने दे। जो भी प्रभु संकट है, जो भी प्रभु हालेलुया अलग अलग व्यसन में प्रभु फंसा है, सारे व्यसन की शक्ति को यीशु का नाम से धमका देते। सबको तू छुटकारा दे, सबको तू बंद का मुक्ति दे प्रभु। हालेलुया, आज का दिन एक आशीर्वादित दिन होने दे प्रभु। तेरा इच्छा उनका जीवन में होने दे। सबको तू धर्मी बना। जो भी इस वचन को देखते हर एक भाई बहन धर्मी होने दे प्रभु, और धर्मी लोग देने वाले हो। तेरा इच्छा का अनुसार प्रभु सबका जीवन में शांति और आनंद पाने दे। हालेलुया, आनंदित इस दुनिया में रहने के लिए कृपा के, कोई बात का चिंता न करते हुए सब कुछ तेरे ओर बोझ डालने के लिए तू सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु तो हमें सबको आशीर्वादित कर। सारे महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। हालेलुया।